माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करोड़ी शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के जो महोत्सव का जो चौथा 4 दिन तक मनाने का जो संकल्प है, आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव का दूसरा दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, गुरु पर्व की बहुत बधाई। हमारे बीच में कल भी मैंने आपको परिचय कराया था, जिस अखाड़े से हम महामंडलेश्वर अभिषेक हुआ, जिनके द्वारा हुआ, वो मूर्तियां हमारे बीच में बैठी हैं। धूनीदास जी महाराज हमारे बीच में नहीं, वो पंजाब में हैं, वो अध्यक्ष अखाड़ा के हमारे श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण, उसके पूजनी मुखिया महंत जी श्री भगत राम जी हमारे बीच में हैं। सभी लोग स्वागत करेंगे। आदरणीय हैं, गुरुतुल्य हैं हमारे बीच में, जो अखाड़ा के हमारे सचिव हैं, महान सचिव हमारे श्री जगतार मुनि जी, हमारे अखाड़े में आपको साधारण लोग दिखेंगे, लेकिन प्रतिभा असाधारण है, काम सारे असाधारण। तो ऐसे अखाड़ा में अभिषेक हुआ, जाना हुआ, सम्मिलित होना हुआ जीवन भर के लिए, जहाँ से पूजनी बाबा जी जुड़े रहे और वहाँ इसी अखाड़े से अपने बाबा के भी जो गुरु थे नागा, वो भी इसी अखाड़े से ही जुड़े रहे। इसलिए हमने इस परंपरा को अपनाया। और बाबा का यही कहना है कि आप भी इसी तरह से श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण के आप सभी भक्त हो, शिष्य हो, उसी परंपरा में साथ साथ हो। तो जो भी कभी अब बड़े कार्यक्रम हुआ करेंगे या छोटे छोटे शिविर भी लगेंगे, तो अखाड़ा में भी लगेंगे, ताकि वहाँ से भी आप अच्छी तरह से परिचित होते जाओ और परंपरा को आगे बढ़ने में बल मिले। हमारे तमाम महापुरुषों ने, गुरुओं ने बहुत प्रयास किया है कि मानव जाति का जीना सरल हो जाए। जीना कितना सरल हो, इस पर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, जिसके कारण हमारा जीना वाकई में सरल है। अगर हमारे महापुरुष नहीं होते, उन्होंने दुनिया भर के सुख साधन राजपाट छोड़कर जंगल और पहाड़ों को अपना निवास नहीं बनाया होता, एकांत को, तो आज हम सुखपूर्वक जीने की कला को कभी नहीं जान पाते, उनकी दी हुई। तो सभी गुरुओं के प्रति अगाध श्रद्धा
को व्यक्त करने का, प्रकट करने का यह गुरु पूर्णिमा जो होती है वो तिथि है कि हम अपने उन गुरुओं को नमन करें, उनसे प्रार्थना संकल्प करें जिन्होंने हमें जीने का रास्ता सिखाया। ये देश ऋषियों महर्षियों का देश है, गुरुओं का देश है। यह देश संस्कारों का देश है। यहाँ संस्कार से ही सब चलता है। जो संस्कारी व्यक्ति है वो मनुष्य कहलाता है, मानव कहलाता है। जिसके पास संस्कार नहीं है, शरीर चाहे भले मनुष्य का हो लेकिन वो जानवर या राक्षस कहलाता है। तो संस्कारों को पहचानना है, अपने में बात को गहराई तक ले जाना है, ठीक से सुनना है। पहला काम सुन करके मनन करना है। मनन करने के पश्चात तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जब आपको बोध हो जाता है कि यही सत्य है तो फिर आपका संकल्प होता है कि ऐसे ही जीना है, और फिर जब आप वैसे ही जीते हो तो उसे आचरण कहते हैं, उसे संस्कार कहते हैं। आपके संस्कारों से, आपके आचरण से प्रभावित होकर के आपकी अगली पीढ़ी सही से जी पाती है, सुखपूर्वक जी पाती है, आपके बताए गए रास्ते पर चल पाती है। लेकिन यदि आप ही ठीक से नहीं चल पाए तो अगली पीढ़ी से अच्छे से चल पाने का उसका आशा आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ जाएगा आपसे ही जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हम अपने आचरण में, अपने आचरण के प्रति सतर्क रहें हमेशा, क्योंकि आपके पीछे वाले आप पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे आपकी नज़र, सबकी नज़र मेरे ऊपर रहती है, गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी गड़बड़ करे तो अभी टोके। मैं नज़र गड़ाए रखता हूं कि तुम गलत करोगे तो तुरंत डांटूंगा, एकदम इमीडिएट, बहुत तगड़ी डांट। तो एक दूसरे पर नज़र बनाए रखो। गुरु गड़बड़ करे उसे रोकने और टोकने में 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी संकोच मत करो, तुरंत टोक दो। गुरुजी मुझे आपकी बात ये अच्छी नहीं लग रही, अगर आप ये कर रहे हो तो बताओ ऐसा क्यों जरूर जान लो। जैसे आप मेरे सामने खड़े होते हो, कभी कभी आपके बीच में से कई लोग, गुरुदेव बड़ा कष्ट है, तो मैं कहता हूँ आप बताओ क्या गड़बड़ किया। गुरुजी कोई गड़बड़ नहीं। तब फिर हम बताते हैं कि तुमने ये गड़बड़ की। कहते हाँ गुरुजी की। तो उसका फल कौन भोगेगा? आप। गुरु करेगा तो गुरु भोगेगा। गुरु को ज़्यादा बड़ा दंड है, शिष्य को थोड़ा दंड मिलता है। अगर गुरु गड़बड़ करता है तो उसको कठोर दंड मिलता है। हमेशा ध्यान रखो। आप भी बाबा के शिष्य से धीरे धीरे गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति में भक्त होने की, शिष्य होने की और गुरु होने की क्षमता पूरी तरह विद्यमान है। उसका बीज विद्यमान रहता ही है। जो ठीक से प्रस्तुत हो गया वो अच्छा भक्त बनता है, अच्छा शिष्य बनता है और पूर्ण गुरु बनता है बाबा की तरह। ये पूरी प्रक्रिया है। जैसे बच्चा आज पैदा हुआ, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। ऐसे ही आप में संस्कार जब होते हैं अच्छे, तो आपकी जो अगली पीढ़ी है उसका अनुसरण करती है। वह अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तो इसलिए अपने आचरण पर हमेशा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि कभी कोई गलती ना हो जाए। बहुत छोटी घटना बताते।
हमारे बड़े पुत्र जो लौ भैया हैं वो बहुत छोटे थे, उम्र रही होगी करीब 2 वर्ष। तो हम चारपाई पे उनके साथ कुछ बात कर रहे थे या खेल रहे थे, तब तक धर्मपत्नी जी आई, उन्होंने हमसे कोई बात करनी शुरू की और इसी बीच में फ़ोन की घंटी बज गई। तब मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, वो घनघनाने वाला फ़ोन घर में होता था। तो हमसे कुछ वो बात करना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि फ़ोन उठा के कह दो कि अभी बाथरूम में हैं और बाथरूम से निकलेंगे तो बात करेंगे। मैंने इतना ही कहा और उधर वो फ़ोन की तरफ चली गई। लो भैया ने हमको ऐसे देखा, मेरे चेहरे की तरफ। जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो मैं अंदर से कांप गया। मैंने झूठ बोला और इस बच्चे के अंदर तक पहुंच गया, ये जान गया। मैं फटाफट उठा और टावल वावल समेटते वो जल्दी टावल लाओ, बाथरूम में घुस गया। मैं जल्दी लाओ बाथरूम में स्नान करके आता हूँ। मैंने बात को बनाने की कोशिश की कि हम वाकई में बाथरूम में हैं, इसलिए हमने कहा कि कह दो कि बाथरूम में बाद में बात करेंगे। मैं जब निकल के आया नहा धो के और नाश्ता करने बैठा तो मेरे साथी बैठते थे, वो भी कुछ खाते थे, थोड़ा बहुत खेलते रहते थे, खाते रहते। मैंने कहा खा लो, कुछ खाओ। तो पहला वाक्य था, पापा अभी आप झूठ बोले थे? हमने कहा हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं, खाने लग गए, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर अगर बात हम छुपाने की कोशिश करते कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोला था, मैं तो नहाने चला गया था, उस छोटे से बच्चे ने आपको पकड़ लिया कि आप झूठ बोल रहे हो। आपने झूठ बोला, आप बाथरूम में नहीं थे, फिर भी आपने कहा कि कह दो बाथरूम में है। छोटी छोटी बातें बच्चे नोटिस करते हैं। आपको लगता है छोटा ये क्या जाने, बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है, कभी आपका बाप भी रहा होगा, वो ये भी ध्यान रखो। कभी दादा रहा होगा, परदादा रहा होगा, कभी गुरु रहा होगा, आज आपका बच्चा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, अपने आचरण के प्रति बहुत सतर्क रहना है। आपको गर्व से मैं कहना चाहूँगा, लो भैया आज तक कभी झूठ नहीं बोले अपनी लाइफ में। झूठ नहीं बोले। लंदन से पढ़ के वापस आ गए थे, लेकिन अपने काम में, घर के काम में ही लगे रहे। आज भी लगे हैं, आपके बीच में काम में लगे रहते हैं। दरबार के पीछे का काम संभालते हैं, उनके साथ पूरी टीम है, वो संभालते हैं। वो तो कम ही संभालते होंगे, लेकिन टीम बहुत संभालती है। यहाँ दरबार के जो आगे के कार्य है, सब दरबार के सेवक हैं, बच्चे हैं, ये संभालते हैं। जो आपके सामने रहते हैं ये लोग संभालते हैं। तो दरबार के अंदर का काम और दरबार के बाहर के कार्य, 2 तरह के कार्य हैं। तो आचरण जैसा होगा आपका, अगली पीढ़ी उसको वैसा ही स्वीकार करेगी, वैसा ही आपको व्यक्ति बना हुआ मिलेगा। माँ बाप कहते मेरा बच्चा बहुत बदमाश, शुरू में आते थे, मैं कहता था अपने को चेक करो, खुद को चेक करो। बदमाश बच्चे नहीं थे, बदमाश तुम थे, इसलिए बच्चे बदमाश हुए। बच्चे कहाँ से लाएंगे, ढोएंगे। आपने आचरण सही से नहीं प्रस्तुत किया बच्चे के सामने, इसलिए बच्चे का आचरण गड़बड़ हो गया। इसलिए हमेशा अपने आचरण पर ध्यान देना है। और आचरण अगर आपका ठीक है तो आपका जीना भी सरल होगा। पिछली पीढ़ी जो माता पिता हैं उनका जीना सरल होगा, अगली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनका जीना भी सरल होगा।
उनके बच्चे आगे आएंगे, उनका जीना बहुत सरल होगा। तो साधु संतों की सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, सेवा से आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी बुद्धि तेज होती है, बुद्धि आपकी शुद्ध होती है। और जो आप ध्यान साधना करते हो, ध्यान साधना से आपका जो चित्त है, जो आपका कारण शरीर है, वो शुद्ध और पवित्र होता है। नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, अच्छी स्मृतियाँ ही बचती हैं, जिनके आधार पर आपका जीना और सरल हो जाता है। तो सेवा भी जरूरी और साधना भी जरूरी, दोनों काम जरूरी। दरबार आपको मेरे द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो दीक्षा मिलती है बाबा की ओर से, उसे आप ग्रहण करते हो और बाबा के भक्त से आप बाबा के शिष्य हो जाते हो। आप जब पहली बार दरबार आए तो कितने कष्टों में थे? हाथ उठाए, कितने लोग कष्ट में थे दरबार जब पहली बार आए? भयानक कष्टों में थे, सब कष्टों में थे। आज बाबा का नाम लेते ही कष्ट किसके छूमंतर हो जाते हैं? सबके हो जाते हैं। माँ का स्मरण किया, बाबा का स्मरण किया, बोला, स्मृति नष्ट गई, आपके कष्ट गए। आज कितने लोग आनंद में? हाथ उठाएं, बाबा माँ की कृपा से सब आनंद में। आनंद ही आनंद है। इस आनंद को बनाए रखना है, इस आनंद को बढ़ाते जाना है, इस आनंद को बिखेरते जाना है चारों ओर, और अपने आप को सिद्ध करना है कि हम सच्चे गुरु के, हम पूर्ण गुरु के शिष्य हैं। बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं। एक शंकराचार्य महोदय बड़े सम्माननीय हैं, आदरणीय पूज्य संत हैं। वो गृहस्थों को ऐसे देखते जैसे कोई कुत्ता बिल्ली आ गया हो। पूछते हैं, गृहस्थी हो कि सन्यासी हो? उसने कहा गृहस्थी। पीछे बैठो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, उधर पीछे, उधर बैठो। आप सन्यासी, यहाँ बैठो। आप सन्यास, आप गृहस्थी हो, इन्हें बाहर बिठाओ, बाहर बिठाओ। कल आए कह दो, कल, परसों आए, अभी टाइम नहीं है। मैं कहा भाई इतना गृहस्थियों के प्रति इतना विरोध भाव क्यों है? ये गृहस्थी ही आपके जन्म का आधार है। ये शरीर दिया है, इनका सम्मान करना सीखो। ये गृहस्थी नहीं होते तुम पैदा कहाँ से होते? तुम कहते हो गृहस्थी नीच है, ऐसा कहे कि तुम अपने माता पिता को गाली दे रहे हो। तुम्हें होश है? तुम क्या बोलते हो? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है, प्रमाण प्रस्तुत करने का, जीने का, परीक्षा देने का। अगर गृहस्थ आश्रम में पास नहीं हुए तो समाज में कभी पास नहीं हो सकते। समाज में पास नहीं हुए तो गुरु की कक्षा में कभी पास नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो पहले स्वयं में पास होना है, फिर परिवार में पास होना है, डिग्री लेनी है, उसके बाद समाज में पास होने की डिग्री लेनी है, सेवा की, तो साधना की डिग्री अपने आप मिल जाती है। गुरु के सामने कुछ कहना नहीं पड़ता। तो ध्यान रखो, हमारे जो आदि शंकराचार्य जी भगवान थे, जिनकी अंदर मूर्ति लगी आश्रम में, सीधे बाल्यकाल में जब आदमी बच्चा अपने को ठीक से संभाल भी नहीं पाता है, उस उम्र में वो चले गए, सन्यास ले लिया। तो दो आश्रम उनके रह गए बीच में, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा सन्यास। हमारे महापुरुषों ने 4 आश्रम बनाए। 25-25 साल लगाओ चारों में, 100 साल की औसत आयु उस समय मानी गई।
पता है क्या हुआ? आदि गुरु शंकराचार्य भगवान को एक राजा के शरीर में घुस के और सारे गृहस्थ आश्रम के सारे सुख दुख सबका अनुभव करना पड़ा। वापस आए, समाज को देखना पड़ा, समाज का अनुभव करना पड़ा। वानप्रस्थ का 2 अनुभव करके आए, तब वो महाविद्वान मंडन मिश्र को, उनकी धर्म पत्नी को हरा पाए, नहीं तो खुद हार गए थे। ये 4 आश्रम तो हमें सबका सम्मान करना है। मनुष्य मनुष्य है, वो गृहस्थी में है, चाहे संन्यास में है, चाहे भक्त है, चाहे शिष्य है, चाहे गुरु है, हमें हर मानव का एक ही दृष्टि से सम्मान करना है, बराबर से सम्मान करना है। गड़बड़ हो तो सहानुभूति रखना है और उसको ठीक करने की कोशिश करना है। ईर्ष्या से, द्वेष से उसका जब बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा पता नहीं, आपका पहले बिगड़ जाएगा। इसलिए ईर्ष्या द्वेष से बचना है, जो गड़बड़ है उसको सुधारना है। हमारे बीच में तमाम टीम रहती है, गड़बड़ कर रहा, निकालो इसे, भगाओ। मैं एक ही बात कहता हूँ, सुधार लो, सुधारो इसको, ये सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दूसरा आएगा, इसकी क्या गारंटी कि वो भी अच्छा ही होगा। पता लगे आप सुधारते रहे जिंदगी भर सबको, जो है उसी को सुधार लिया जाए, जीना सरल हो जाता है। बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, सुधार लिया जाए। अब बच्चे तो आप बदल नहीं सकते कि परचून की दुकान में गए, भैया जरा हमारा बच्चा बदल के दे दो, ये अच्छा नहीं है। तो संस्कारों का अपने के प्रति पहले ध्यान रखना है कि मेरे खुद के संस्कार कैसे हैं, मेरी खुद की सोच कैसी है। और ध्यान रखो, जैसे आपकी सोच होगी, जैसे आपके स्वयं के संस्कार होंगे, वैसे ही अगली पीढ़ी होगी। आपका बनाया हुआ संसार होता है, ऊपर से बाहर से कुछ नहीं आता, सब अंदर से ही जाता है। तो अपने प्रति सतर्क रहना है, पीढ़ी अपने आप अच्छी होगी अगली। बाकी दरबार बैठा है, मानोगे तो मानोगे, नहीं ऐसे नहीं तो वैसे मानोगे, मानना तो पड़ेगा। नहीं मानोगे, भाई दारू पीते हो, मांस मदिरा खाते हो, छूट जाए अच्छी बात है, संकल्प कर लो। नहीं छोड़ोगे, सामने आएगा तो छूट तो जाएगी, बचने का सवाल ही नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूँ छोड़ने के मामले में, कोई शराब छोड़ना चाहता है, बेचारा संकल्प करता है, छूटता नहीं। पत्नी चिल्लाती हुई आती, गुरुदेव ये शराब नहीं छोड़ते। हम देखते, अरे शराब पीने वाली स्मृति तो इनकी पत्नी में है अंदर, और संकल्प बेचारा पति कर रहा है, मेरी शराब छुड़ा दो। किसकी छुड़ाए? मैं पत्नी से कहता हूँ तुम संकल्प करो कि शराब छूट जाए मेरे पति की। वो शराबी गायब। जहाँ पत्नी संकल्प करती है, शराबी गायब, स्मृति नष्ट। ऐसे स्मृतियाँ छुपी रहती हैं, छुप छुप के वार करती हैं। तो सब अच्छा होने के लिए है। लोकतंत्र, स्वतंत्र, राजतंत्र, जहां तंत्र लग जाता है वहां व्यवस्था दिखाई देने लगती है। यानी एक व्यवस्था है, तो जो व्यवस्था है उसे तंत्र कहा गया। जो अव्यवस्था है उसे टोना टोटका, झाड़ फूक, जादू टोना कहा गया। तो तंत्र है एक व्यवस्था। व्यवस्था को अगर समझ लिया जाए तो उसमें जीना हो पाता है, और तंत्र के अनुसार हम जी पाते हैं तो उससे सुख निकलता है, और लगातार वैसा जीते रहते हैं तो सुख हमारा निरंतर हो जाता है। जो निरंतर सुख है उसे ही आनंद कहते हैं। आनंद का अर्थ है वर्तमान में बने रहना। तंत्र व्यवस्था है, तो व्यवस्था को समझना है,
जब आप व्यवस्था को ठीक से समझ लेंगे, बोध हो जाएगा बुद्धि में, उसका साक्षात्कार हो जाएगा, तो आप वैसा जीना शुरू करते हैं। यही व्यवस्था है। तो आप सभी वो लोग जो मंत्र दीक्षा में जाएंगे, जो मंत्र दीक्षा में पहली बार जाएंगे, वो किधर बैठे हैं?